अहिंसा एक ऐसी भावना और प्रतिबद्धता है जिसमें व्यक्ति या वस्तु को हानि न पहुंचाई जा सकती है किसी अन्य को। भारतीय परंपरा में यह एक व्यक्तिगत नियम है जो किसी भी व्यक्ति को रोकता है कि वो दूसरे व्यक्ति को चोट ना पहुंचाए। दुनिया भर में लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी जाती है। अहिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। लेकिन अहिंसा का नाम आते ही सबसे पहले भारत और महात्मा गांधी की छवि आपके दिमाग में आती है। महात्मा गांधी ने एक लाठी के दम पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस लाठी का इस्तेमाल अंग्रेजों पर नहीं किया था, चलने के लिए किया था। यह लाठी अंग्रेजों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अहिंसा के मार्ग पर बिना डगमगाए चलने के लिए थी। गांधी जी को लोग बापू, महात्मा गांधी और देश के राष्ट्रपिता के तौर पर जानते हैं। 2 अक्टूबर को मुंबई में कांग्रेस के द्वारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में महाविकास अघाड़ी के सभी दलों समेत कई सामाजिक संगठन, 21 स्वयंसेवी संगठन समेत राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं। देश में गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक से लेकर महात्मा गांधी तक की पदयात्रा का इतिहास रहा है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन देश की सियासत में ये पहली बार नहीं है जब कोई राजनेता पदयात्रा कर रहा है। इससे पहले भी कई दफा तमाम नेताओं ने ऐसी ही कवायद की है, यही कोशिश की है और विश्वास करिए राजनीति बदल गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्यों हुई, पहले ये समझिए। क्योंकि हम महात्मा गांधी की बात करते तो भारत छोड़ो यात्रा समझ में आती है हमें, साथ ही साथ में दांडी यात्रा या कई अन्य यात्राएं। महात्मा गांधी अपनी यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने हमें एक बार फिर गांधी की यात्राओं को याद दिलाने का मौका दिया है। कांग्रेस के उदयपुर सम्मेलन में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव पास हुआ था। तय हुआ कि इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, जिसके बाद 7 सितंबर 2022 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए उसकी उम्मीद के मुताबिक संजीवनी साबित हो रही है। ये बहुत हद तक केरल की यात्रा समाप्त होने के बाद लग रहा है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को कि यात्रा इसी तरह सफल होगी। भविष्य के अधर में है कितनी सफलता मिलती है, लेकिन अतीत में कई राजनीतिक यात्राओं ने पार्टियों और नेताओं की किस्मत बदल कर रखी। चाहे 32 साल पहले निकाली गई लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हो, आज जो आप बीजेपी देखते हैं उसकी बहुत बड़ी वजह यह रथ यात्रा है, या फिर कुछ साल पहले जगन मोहन रेड्डी की पदयात्रा हो। इन यात्राओं का जनमानस पर व्यापक असर हुआ। हालांकि कुछ ऐसी यात्राएं भी रहीं जिनका कोई खास राजनीतिक असर नहीं हुआ। सभी को समझते हैं सिर्फ राहुल गांधी और 118 अन्य कांग्रेस नेताओं ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की, जो 3570 किलोमीटर का सफर तय कर कश्मीर पहुंचेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण है और कांग्रेस के लिए संजीवनी है। राहुल गांधी इतनी लंबी पद यात्रा पर पहली बार निकले हैं। हालांकि उन्होंने अतीत में भट्टा परसौल में किसानों के लिए पैदल मार्च किया था और कुछ अन्य छोटी छोटी यात्राएं भी की थी। अब तक की कुछ राजनीतिक महत्वपूर्ण यात्राएं और उनका असर भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की। दिन भी ऐसा ही है, दांडी मार्च की बात करते हैं। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ छोटी लेकिन दमदार पदयात्रा निकाली। महात्मा गांधी को पूरे भारत में दांडी यात्रा ने मशहूर किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का भारतीय चेहरा बना दिया। उस समय भारत में एक मन यानी 40 किलो नमक की कीमत 10 पैसे हुआ करती थी। उस पर सरकार ने 20 आने कीमत का यानी 12.5 गुने का कर लगा दिया था। गांधी ने अहमदाबाद से 241 किलोमीटर दूर दांडी जाकर नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ जाने के लिए 79 कार्यकर्ताओं का चयन किया। उसमें खुद महात्मा गांधी भी शामिल थे। उस वक्त उनकी उम्र 61 साल थी। रोजाना वो 24 किलोमीटर चलते थे। हालांकि उनके लिए घोड़े का इंतजाम भी था, लेकिन उस पर गांधी जी एक दिन भी नहीं बैठे। उनके पैरों में चलने की वजह से छाले भी पड़ गए। राहुल के मुकाबले महात्मा गांधी की यात्रा छोटी जरूर थी, लेकिन दांडी मार्च ने पदयात्राओं के लिए सफलता की बड़ी गहरी लकीर खींची। राहुल गांधी 52 साल के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक दिन में 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और उनके साथ 300 सहयात्री भी होते हैं।
चंद्रशेखर की भारत यात्रा। साल 1983 में स्वतंत्र भारत में राजनीतिक रूप से एक चर्चित पदयात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा निकाली गई थी। वो कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू कर दिल्ली के राजघाट तक पहुंचे थे। ये यात्रा उन्होंने देश के आम लोगों से जुड़ने के मकसद से निकाली थी। इस यात्रा के बाद उन्हें मैराथन पुरुष की संज्ञा दी गई। जानकारों का मानना है कि इस यात्रा के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में कुछ खास असर नहीं हुआ और इसकी बड़ी वजह इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस के पक्ष में लहर बन जाना था। हालांकि इस यात्रा के बाद चंद्रशेखर के राजनीतिक कद में इजाफा हुआ था और कुछ साल बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने मुंबई में पार्टी के अधिवेशन से कांग्रेस संदेश यात्रा की शुरुआत की थी और बाद में कांग्रेस सेवा दल इसे पूरे देश में लेकर गया। साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने मुंबई में पार्टी के अधिवेशन से कांग्रेस संदेश यात्रा की शुरुआत की थी और जैसा हमने आपको बताया कि सेवा दल ने फिर इस यात्रा को आगे बढ़ाया। साल 1990 में राजनीतिक यात्राओं के इतिहास में सबसे चर्चित यात्रा की शुरुआत। ये जानने जैसी है क्योंकि बीजेपी आज जो इतनी ताकतवर दिखती है वो इसी यात्रा की वजह से है। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, व्यापक राजनीतिक और सामाजिक असर इसका देखने को मिला। इस यात्रा के कुछ वर्षों बाद भाजपा पहली बार केंद्र की सत्ता में आसीन हुई। यही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई अन्य प्रदेशों में सरकार बनाने में कामयाब रही। सही मायने में भाजपा को अखिल भारतीय स्तर के दल के रूप में स्थापित करने में इस यात्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2003 में आते हैं, हाल के दिनों की बात करते हैं, वर्तमान राजनीति की बात करते हैं। कांग्रेस नेता वाईएसआर यानी वाईएस राजशेखर रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस उन्हीं के नाम पर बनी है, अप्रैल 2003 में आंध्र प्रदेश में 1400 किलोमीटर की यात्रा निकाली। इस यात्रा का व्यापक असर हुआ और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। साल 2004 में आडवाणी ने भारत उदय यात्रा निकाली जिसमें 6 साल के वाजपेयी सरकार के शासनकाल की उपलब्धियों का बखान किया गया। हालांकि उसका कोई व्यापक असर रथ यात्रा की तरह नहीं हुआ और उस साल के लोकसभा चुनाव में भाजपा नीति राजग सरकार यानी एनडीए सरकार हार गई। साल 2017 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जगनमोहन रेड्डी ने अपने पिता की तरह ही राज्यव्यापी पदयात्रा निकाली और इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की शानदार जीत हुई। साल 2017 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा बहुत हाल की यात्रा है और इससे देखिए प्रभावित माना जा रहा भारत जोड़ो यात्रा को। दिग्विजय सिंह खुद भारत जोड़ो यात्रा के साथ बने हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सूत्रधार हैं इस यात्रा के। उसकी बहुत बड़ी वजह है ये नर्मदा परिक्रमा या नर्मदा यात्रा दिग्विजय सिंह ने खुद निकाली थी। इसका बड़ा असर हुआ, धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा थी। हालांकि अपनी 3300 किलोमीटर लंबी पद यात्रा के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 100 से ज्यादा सीटों का दौरा किया। इस दौरान सिंह जनता से भी मिले और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस यात्रा के बाद 2018 के आखिर में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 साल बाद जीत मिली। ये बात अलग है कि बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी हुई, पार्टी में फूट हो गई। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने, उनके समर्थकों के बीजेपी के साथ जाने के बाद सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ऑपरेशन लोटस की शुरुआत भी इसको कहा गया। अब साल 2021 की बात करते हैं। भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इसमें 39 केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने 22 राज्यों के 212 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया और केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को बताया। यानी सरकार खुद भी यात्राओं को महत्वपूर्ण मानती है। अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। महात्मा गांधी से शुरू हुई यात्राओं का यह दौर आप देख रहे हैं कैसे पहुंचते पहुंचते बीजेपी और तमाम दूसरे दलों में भी देखने को मिलता है। कांग्रेस ने भी इन यात्राओं का पहले सहारा लिया है, लेकिन आज एक ऐसा दौर है जब कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। राहुल गांधी के कंधे पर पूरी कमान दिखाई पड़ती है। राहुल का चेहरा सबसे आगे दिखाई देता है, लेकिन 2014-2019 की हार के बाद कांग्रेस लगातार कमजोर हुई और सिर्फ ये 2 लोकसभा चुनाव की हार नहीं बल्कि इसके बाद में अलग अलग विधानसभा चुनाव की हार ने भी कांग्रेस को कमजोर किया। राहुल गांधी के सामने चुनौती ज्यादा थी। 2019 की हार के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया था। लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने चेहरे को नए अंदाज, नई ताकत के साथ देश की जनता के सामने पेश करें। लिहाजा कन्याकुमारी से कश्मीर कायदे से देखा जाए तो पूरे देश को कवर करती है, लेकिन टेक्निकली बहुत सारे राज्य इसमें छूट जाते हैं। लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस तरह का रिस्पॉन्स केरल में इस यात्रा को मिला है, कर्नाटक में जिस तरह की सुगबुगाहट शुरू हो
हो गई। आगे यात्रा कैसे बढ़ती है इस पर नजर रहेगी, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि बहुत मुमकिन है अगर यात्रा को अपेक्षित कामयाबी मिलती है, रिस्पॉन्स मिलता है, तो उसके बाद ये यात्रा बढ़ सकती है। यानी यात्राओं का कितना असर होता है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। क्या महात्मा गांधी, क्या राहुल गांधी, सभी के लिए यात्राएं कुछ ना कुछ लेकर आई हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।